अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबके घरों में खुशी अता फ़रमाए। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बाहर आ गई हूँ। रात में शायद बारिश हुई थी, पानी भरा हुआ है रोड पे। बिल्कुल भी बारिश तो हो ही नहीं रही हमारी साइड में, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पूरी बरसात ऐसे ही निकल गई। और यहाँ पर देखिए मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए मैं सुबह के टाइम बाहर घूमने के लिए आ जाती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं बादल हो रहे हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। इस साल बारिश हमारे यहाँ पर हो ही नहीं है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 का हो रहा है। मैंने नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद बाहर आ गई थी घूमने के लिए, ताकि मैं अच्छे से वॉक कर सकूं। अभी सुबह सुबह का मौसम है, इसलिए बादल हुए हैं, लेकिन जैसे ही 8-9 का टाइम होगा उसमें धूप हो जाएगी बहुत तेज़ी के साथ, और गर्मी हो जाएगी, उमस हो जाएगी पूरी। सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए मौसम अच्छा बना हुआ है, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। इसलिए अब यहाँ पर हम वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं तो उससे सही रहता है। अंदर रह रहकर तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, इसलिए थोड़ा सुबह उठ करके और शाम के टाइम में घूम लेते हैं बाहर को। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, बस यहीं पर ही वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी देखिए हमारा रोड ख़राब हो चुका है ये, क्योंकि ये सामने वाला रोड उठकर बना है और हमारी साइड से ये नीचा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर जब बारिश होती है तो उसका पानी भर जाता है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको बनने में, क्योंकि अभी जो मेन रोड था वही बना है, अभी जो अंदर के गलियों के रोड हैं वो नहीं बने हैं और यहाँ पर पानी भर जाता है। सुबह के टाइम में तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसी हिसाब से धूप भी निकल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा बाहर निकलने के लिए। और ये पौधे हमने छोटे छोटे से लगाए थे और अब ये बहुत अच्छे हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तो एकदम बिल्कुल गार्डन सा बन चुका है ये। अच्छा लगता है इनको देख करके। गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन पेड़ पौधों के पास जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इनके पास में घूमना फिरना और इनको देखना, थोड़ा ठंडक सा महसूस होती है। यहाँ पर सिर्फ मैं आधा 1 घंटा घूम लेती हूँ और यहाँ पर कोई बाहर भी नहीं निकलता है सुबह ही सुबह जल्दी से, इसलिए सुबह के टाइम ही मैं यहाँ पर घूम लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपना नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर हमने पौधे लगाए हुए हैं और इनके पास में ही हम यहाँ पर जब हमें थोड़ा बाहर को बैठना होता है तो यहीं पर बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी सुबह के टाइम में सब सो रहे हैं। जिसको उठना होता है वो उठ जाते हैं जल्दी। और हल्की हल्की सी देखिए हवा भी चल रही है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने वॉक कर ली है। जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो बस पेड़ पौधों के पास में ही आकर के थोड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब इनके पास में हम रहते हैं या घूमते हैं। और अब मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। 7 बजे का टाइम हो चुका है, 1 घंटा मैंने वॉक कर लिया है। और यहाँ पर मैंने चाय के अंदर दालचीनी और 1 लौंग डाल दी है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है चाय में। और दूध भी मैंने गर्म कर लिया था, पहले ही मैंने इसको स्लो आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए। और जब तक हमारी चाय बनकर तैयार होती है बाकी के काम कर लेते हैं। सुबह ही सुबह उठने से जल्दी से काम भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सुबह ही उठने से पहले नमाज़ पढ़ते हैं कुरान, और उसके बाद जो है थोड़ा 1 घंटा मुझे घूमने के लिए भी चाहिए ज़रूर। अगर मैं घूमती नहीं हूँ तो फिर मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, इसलिए मुझे घूमना पड़ता है। बाहर वॉक ज़रूर करनी पड़ती है, सुबह में भी और शाम में भी। 1-1 घंटा मैं सुबह शाम में बाहर वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, इसीलिए मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, बैठ के अपना वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी मेरे ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी के लिए चले गए हैं। और बेटा जो है मेरा अपना वर्क कर रहा है बैठ कर के। और मैं बाकी का, अब देखिए यहाँ पर किचन बहुत गंदा होया हुआ है, अब इसकी यहाँ पे मैं क्लीनिंग करूँगी, सभी बर्तनों को वॉश करके रखूँगी और बाकी का काम करूँगी। पहले यहाँ से ये सभी सामान जो हैं वो उठा लेते हैं, उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि घर अगर
गंदा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पहले यहाँ पर मैं बर्तन को वॉश करूँगी, उसके बाद किचन को क्लीन करके उसके बाद घर की साफ़ सफाई करनी है। एक साथ मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थक जाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काम को कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। इसलिए अपना थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ बीच बीच में और उसके बाद काम कर लेती हूँ। अगर मैं एक साथ काम में लगी रहती हूँ तो थक जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगी थी। और अब देखिए बाहर चलते हैं, अभी 10 ही बजे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ मौसम का कैसा मिजाज है अभी बाहर का। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी 10 ही बजे हैं और आप यहाँ पर देखिए धूप भी निकल चुकी है, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है। दिन में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, रात में ही 1-2 दिन से सिर्फ रात में ही थोड़ी सी देर के लिए ही पड़ती है, पूरी रात भी नहीं पड़ती। सिर्फ 10 से 5 मिनट के लिए ही बारिश होती है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होती है। पूरा दिन धूप ऐसी रहती है और बादल भी ऐसे ही रहते हैं। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, ऐसे ही चले जाते हैं और हम बादलों को ऐसे ही देखते रह जाते हैं। और बस अब हम यहाँ से चलेंगे ऊपर को भी देख कर आते हैं। पहले हम ऊपर अपने पेड़ पौधों को देख कर आएंगे, उनके कैसे हालात हो रहे हैं। अगर उनमें पानी डालना होगा तो पानी डाल देंगे, क्योंकि बहुत से पेड़ पौधों पर पानी बारिश का नहीं गिरता है, जो थोड़ा साइड में रखे हुए हैं। और यहाँ पर तो पानी आ चुका है, क्योंकि जो बारिश हुई होगी तो बालकनी में पानी आ चुका है। जिन पौधों को पानी की ज़रूरत होगी उनमें डाल देंगे और जिनमें नहीं होगी ज़रूरत उनमें नहीं डालेंगे, क्योंकि पौधे बहुत सारे हैं इसलिए ये साइड में रखा हुआ है। इसमें पानी बहुत कम आया होगा, सूखा हुआ लग रहा है। इसके अंदर पानी डालेंगे और जो खुले हुए में रखे हुए हैं उनमें तो पानी डल गया होगा, क्योंकि रात में जो बारिश हुई थी उन्हीं से ही पानी मिल चुका है इनको। यहाँ पर देखिए सभी जगह बहुत सारे गमले थे, ये मैंने बहुत कम कर दिए, क्योंकि जब मैं बीमार रहने लगी थी तो मुझसे केयर इनकी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी और अभी भी नहीं हो पाती है। इसलिए बस मेरे हस्बैंड जो हैं वही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर नेट मैंने इस पर डाली हुई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पेड़ पौधे बहुत ख़राब होने लगे थे। ये सारी नेट नीचे को झुक गई है, क्योंकि बंदर आते हैं तो उसकी वजह से ये सारी ख़राब हो गई है। बंदर इस पर कूदते रहते हैं, लटकते रहते हैं, इन पर लटक लटक के सभी ख़राब कर दी उन्होंने, ये फाड़ भी दिया। इसको अब दोबारा से जब थोड़ी सी सर्दी आने लगेगी इसको उतार करके सही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उमस रहती है। जब मेरी तबीयत ठीक रहती थी तो मैं बहुत इनकी केयर करती थी, बहुत ज़्यादा इनको साफ़ सफाई करना, इनको कटिंग करना, और इनको बहुत कम कर दिए, बहुत ज़्यादा थे ये। जितने गमले आप इनको देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा मैंने इनको सबको हल्का कर दिया। कुछ मैंने अपने घर पे दे दिए, कुछ मोहल्ले में ऐसे ही बांट दिए हैं, यहाँ पर कुछ फेंक दिए हैं जो ख़राब हो चुके थे, और पूरी छत भरी हुई थी गमलों से। अब थोड़ा मौसम जब ठंडा सा होने लगेगा तभी मैं इनकी अच्छे से कटिंग वगैरह करूँगी। बस जितना होता है उतना कर लेती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड जिस दिन छुट्टी होती है वो कर लेते हैं इनको, वरना तो इनको बस अभी तो ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी में छत पे बिल्कुल भी आया नहीं जाता। जब मौसम थोड़ा ठंडा सा होता है तभी मैं ऊपर आती हूँ, या मुझे फिर कपड़े वगैरह धोने होते हैं तब आती हूँ, वरना मैं नीचे ही रहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती है गर्मी। बादल हो रहे हैं लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। पानी वगैरह मैंने जिसमें डालना था उसमें डाल दिया है, और अब बस नीचे जा कर के बाकी के काम देख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा, अभी सिर्फ 10 ही बजे हैं और बस अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब नीचे आकर के अपना बाकी का काम देख लेते हैं, जो भी करना है। घर की साफ़ सफाई वगैरह जो है वो करनी है, क्योंकि चाहे मेरी तबीयत भी ख़राब रहे लेकिन घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर गंदा रहता है, एकदम क्लीन रहना चाहिए। और यहाँ पर हो चुका है दोपहर का टाइम। यहाँ पर मैंने बनाया है आलू गोश्त। दोपहर का टाइम हो चुका था लंच का, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने खाना जो है पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। बस रोटी बनानी है और यहाँ पर इसमें हरा धनिया डाल देंगे,
थोड़ा सा इसी में मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला मैंने खड़ा भी डाला है, लेकिन पिसा हुआ भी मैं बाद में डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा हमारा आलू गोश्त का सालन बन कर के तैयार हो चुका है। आलू गोश्त हमारा बन चुका है। दोपहर का टाइम हो रहा है तो इसलिए मैंने बनने के लिए इसको रख दिया था। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। अब वो बस खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद बेटे को ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए जाएंगे। और अब यहाँ पर 3 बज चुके हैं, इसलिए अब मेरा बेटा जो है वो तैयार हो रहा है ट्यूशन के लिए, क्योंकि अब इसको ट्यूशन के लिए जाना है। इसके डैडी आ चुके थे तो वो अब इसको ट्यूशन के लिए छोड़ जाएंगे, क्योंकि 3 बजे से इसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, इसलिए इसको छोड़कर आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ सूरज हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी 3 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।